किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। सिद्धि विनायक एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के आलू बिजनेस पाठशाला में आपका स्वागत है। जब बात बिजनेस की हो तो मुनाफा सबसे पहले आता है। आलू के बिजनेस में मुनाफा कमाने का जो एकमात्र फॉर्मूला है वो ये है कि भाव गुणा उत्पादन में से हम लागत माइनस करते हैं तो मुनाफा आता है। ध्यान देने वाली बात है कि भाव बाजार का हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उत्पादन बढ़ाना और लागत को कम करना हमारे हाथ में है। आपको एक बात मैं बता दूं कि कई बार हम प्रति एकड़ लागत कम करने के चलते प्रति किलो लागत बढ़ा लेते हैं। ध्यान रखिए कि व्यापारी आपको प्रति किलो के भाव देता है, प्रति एकड़ का नहीं, इसलिए प्रति किलो भाव कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रति किलो भाव कम करने के लिए आपको एग्री इनपुट सीड की क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी है ताकि उत्पादन ज़्यादा आए। इस वीडियो श्रृंखला में हम 3 प्रमुख बिंदुओं पे बात करेंगे जिससे उत्पादन बढ़ाई जा सकती है और प्रति किलो लागत घटाई जा सकती है। वो 3 प्रमुख बिंदु हैं सीड की क्वालिटी और किस्म, मौसम और क्रॉप मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंचाई के तरीकों के ऊपर बात करेंगे। आज हम आलू की सिंचाई के बारे में बात करेंगे। सिंचाई के कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई के बारे में बात करूंगा। इसमें क्या होता है कि एक पतली पाइप हम जो आलू की कतार के साथ, फसल की कतार के साथ ही बिछा देते हैं। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से पानी बूंद बूंद करके हर एक पौधे की जड़ में जाता है। ये सारा पानी पौधों की जड़ों को मिलता है। इसमें पानी की बहुत सी बचत होती है। लगभग 50% पानी की बचत इस तरीके से हो जाती है। इस तरीके से पानी पौधों को ही मिलता है जिससे घास फूस की मात्रा बहुत कम होती है। इस तरीके से हम खाद भी प्लांट्स को दे सकते हैं जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। इस तरीके से पानी उड़ता भी नहीं है और ये जो ढलान वाले एरिया हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें भी पानी हम पौधों की जड़ों में दे सकते हैं और पानी बहता नहीं है। ड्रिप इरिगेशन में पत्ते गीले नहीं होते हैं जिसकी वजह से जो फंगस की बीमारियां हैं उनके आने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके नुकसान भी हैं क्योंकि इसमें जो इनिशियल लागत है वो बहुत ज़्यादा है और जो आपके पाइप्स हैं वो चूहे काट सकते हैं, वो कट फट सकते हैं। अगर आपका पानी गंदा है, मिट्टी वाला है, तो उससे इसके छेद बंद हो सकते हैं, इसलिए आपको उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम मोबाइल भी होते हैं जिसमें पाइपों को निकाल के हम एक खेत से दूसरे खेत में आसानी से ले जा सकते हैं और थोड़ी सी पाइपों से हम बहुत ज़्यादा एरिया इरिगेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्लड इरिगेशन या फरो इरिगेशन। इसमें क्या है कि इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं चाहिए होती है। हम जैसे क्रॉप के बीच में नालियाँ बना देते हैं और पानी उन नालियों में देते हैं। हम नालियों से पानी पौधों की जड़ों तक जाता है और पौधों को विकसित करता है। इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है और कुछ पानी भाप बन के उड़ जाता है और कुछ पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है जो कि पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए इसमें पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। यही इसका नुकसान है। फरो इरिगेशन एक सस्ता तरीका है, इसमें ज़्यादा तकनीक नहीं चाहिए और ये आलू, मक्का, गन्ना इस तरह की फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। ये भी अगर आपका खेत समतल नहीं है तो खेत के हर एक कोने में पानी नहीं पहुँचता है। कुछ एरिया होते हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चला जाता है और कुछ एरिया सूखे रह जाते हैं, तो इसलिए आपकी जो फसल की पैदावार है उस पर ये असर करता है। जो इरिगेशन की नालियाँ होती हैं उसमें कई बार आलू के पौधों में दबाव पड़ता है और उसमें ट्यूबराइजेशन को इफेक्ट पड़ सकता है जिससे आपका आलू का उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है। ये इस विधि का नुकसान भी है। तीसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन का या पाइवट इरिगेशन। पाइवट इरिगेशन के लिए बड़ी सी मशीन होती है जिसमें स्प्रिंकलर लगे होते हैं और वो खेतों में घूमती है और उससे हम इरिगेशन कर सकते हैं। जैसे बहुत गर्मी है उसमें ये ठंडक पैदा करता है प्लांट्स में, और अगर मशीन ऑटोमेटिक है तो हम उसको टाइमिंग भी कर सकते हैं कि हमें दिन के किस समय में हमने इरिगेशन ऑन करनी है ताकि प्लांट्स को कुछ ठंडक मिल सके। इसका नुकसान ये भी है कि अगर हवा तेज़ चल रही है तो पानी को उड़ा के ले जाती है। इससे जो कुछ एरियाज़ हैं उसमें प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाती है। ओवरहेड इरिगेशन से पानी सीधा पत्तों पे गिरता है, पत्ते गीले रहते हैं जिससे कि फंगस की बीमारियां जैसे कि लेट ब्लाइट है उनके आने का खतरा बढ़ जाता है। अंत में निष्कर्ष में मैं ये कहूँगा कि सिंचाई के तीनों तरीकों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं और ये डिपेंड करेगा कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है, आपके पास पानी की उपलब्धता कितनी है और आपका बजट कितना है। उसके हिसाब से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सही फैसला लेंगे और आपकी उत्पादकता को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।